नमस्ते शेयर होल्डर्स, वेलकम टू रिसर्च बाय ऋत्विक। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गेन ब्लैकरॉक ने थर्सडे को कहा कि वो इंडियन इक्विटीज पर ओवरवेट हैं, क्योंकि उनकी मिड ईयर आउटलुक मीडिया कॉल में इंडिया की ग्लोबल मार्केट में बढ़ती प्रोमिनेंस पर फोकस किया गया। क्योंकि विवेक पॉल, जो कि हेड ऑफ पोर्टफोलियो रिसर्च फॉर ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में हैं, उन्होंने साफ तौर पर इंडियन इक्विटीज पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक ओवरवेट स्टैंस इंडिकेट किया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स डायनेमिक में बदलाव के बीच एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी बनेगा। फिर ब्लैक रॉक ने नियर टर्म में इंडिया पर न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है, क्योंकि ग्लोबल टैक्टिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन फर्म के स्ट्रेटेजिक हॉरिजॉन क्लियर ओवरवेट एलोकेशन को फेवर करता है और उनका मानना है कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट में एक स्टैंड आउट ग्रोथ इंजन बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, विवेक पॉल ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहां डेवलप मार्केट में लॉन्ग हेल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंकर कमजोर हो रहे हैं और ट्रेडिशनल एजम्पशन जैसे कि लो इन्फ्लेशन, फिस्कल प्रूडेंस और सेफ हेवन एसेट की रिलायबिलिटी अब टेस्ट हो रही है, जिससे डीप स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। और इन्वेस्टर्स इसके अपोजिट इंडिया अपनी क्रेडिबल फिजिकल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी और डेमोग्राफिक एज के थ्रू अलग खड़ा है, जिससे ये कन्विक्शन सिर्फ थीमेटिक नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल मेगा फोर्स भी इसको सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया के ट्रैजेक्टरी से क्लोजली अलाइन करता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के गाइडेंस में ट्रेडिंग करिए। अगर फ्रेंड्स गौर करें तो 2023 में ब्लैक रॉक ने जियो फाइनेंशियल के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर में इंटर किया था, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विसेज लॉन्च की जा सके, जिसमें एक फंड हाउस और ब्रोकरेज कंपनी शामिल हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी, यूएस और यूके में फिस्कल स्लिपेज और बदलते सप्लाई चेन डायनेमिक इन कंट्रीज में डिस्टेब्लिश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नियर टर्म अनसर्टेनिटी और वीकनेस के बावजूद पॉल का मानना है कि यूएस डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन के रूप में अपनी डोमिनेंस बनाए रखेगा। और शेयर होल्डर्स, पॉल ने कहा कि डॉलर पर ट्रेड, रिजर्व और फाइनेंशियल सेटलमेंट में स्ट्रक्चरल रिलायंस जल्दी इरोड होने वाली नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा भी बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पाउंड का धीमा डिक्लाइन सजेस्ट करता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स डिकेड्स में होते हैं। हालांकि थोड़ा डिप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन डॉलर का फाउंडेशनल रोल ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में फर्मली इंटैक्ट है। सेक्टरली ब्लैक रॉक ने इंडियन डिजिटल सर्विसेज, फिनटेक, एनर्जी ट्रांजेक्शंस और लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हाई कन्विक्शन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है। पॉल ने कहा कि ग्लोबल टैरिफ से कम एक्सपोजर के साथ इंडिया पोटेंशियली पोस्ट यूएस चाइना वर्ल्ड में सप्लाई चेन को ब्रीच कर सकता है, जिससे इसकी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेलेवेंस बढ़ेगी। अगर फ्रेंड्स अगले 6 से 12 महीनों में टैक्टिकली गौर करें तो ब्लैक रॉक अभी भी यूएस इक्विटीज को फेवर करता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी और एआई अलाइन सेक्टर्स में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर से परे देखने और कैपिटल को उन एरियाज में एलोकेट करने के लिए इंकरेज कर रहे हैं जो इकोनॉमिक को रीशेप करने वाले मेगा फोर्स से अलाइन करते हैं, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी। और इन्वेस्टर्स, पॉल का कहना है कि न्यू रियलिटी में स्टैटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से डायनामिक अप्रोच की ओर शिफ्ट करना जरूरी है, जिसमें स्किल बेस्ड अल्फा और ग्रैंगुलर सेक्टर सिलेक्शन पर फोकस हो। सो इन्वेस्टर्स, आपको क्या लगता है कि ब्लैक रॉक का इंडिया पर यह बिलीफ सही है और इंडियन मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बनेगा? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।